जब 2018 में ईडी की तरफ से पूरा मामला दर्ज किया गया था। तो गुरुग्राम लैंड स्कैम पूरा मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद ईडी की टीम वाड्रा के पास पहुंचेगी और इस पूरे मामले में, जो कि 2018 का पूरा मामला है, उस पूरे मामले में पूछ पड़ताल रॉबर्ट वाड्रा से की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा जमीन सौदा मामले में पूछताछ के लिए सम्मन मिलने के बाद आज यानी कि नई दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचेंगे, जिस सब के चलते उनसे बातचीत की जाएगी, पूछ पड़ताल की जाएगी। तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। रॉबर्ट वाड्रा एक बड़े कारोबारी भी हैं। तो ईडी की तरफ से पूछ पड़ताल इस पूरे मामले में उनसे की जाएगी। 2018 का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। दरअसल परिवर्तन निदेशालय के हरियाणा के शिकोहरपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया है। इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए उन्हें सम्मन जो है जारी किया गया था। तस्वीरें ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। आज आपको पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है, ये क्या कहना है आपका? कुछ कहना नहीं है यार, मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, तो देश के हित में बोलता हूँ, तो मेरे को रोका जाता है, राहुल को संसद में रोका जाता है। तो फिर इस तरीके से तो दुरुपयोग होता है इनका हर चीज। और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल बिछंट है। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मेरे से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज कहें कि एक राजनेता रॉबर्ट वाड्रा आज आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी की तरफ से की जाएगी। 2018 का पूरा मामला है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी के पति हैं, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। यह मामला 1 सितंबर 2018 को दर्ज किया गया था। तौरू निवासी सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेरकी दौली थाने में प्राथमिकता दर्ज की गई थी। आज आपको पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है, ये क्या कहना है आपका? कुछ कहना नहीं है यार, मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, तो देश के हित में बोलता हूँ, तो मेरे को रोका जाता है, राहुल को संसद में रोका जाता है। तो फिर इस तरीके से तो दुरुपयोग होता है इनका हर चीज। और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल बिछंट है। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मेरे से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज कहें कि एक राजनेता रॉबर्ट वाड्रा आज आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इस साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शंकर, ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पे उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, इस वक्त में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से अगर कहा जाए कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहती है अक्सर, लेकिन जांच एजेंसी का कहना है कि जिन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो पूछताछ के लिए बुलाना इनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है। तो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या कोई और दूसरे आरोपियों की अगर बात करें, तो इनको ये पूछताछ की एक प्रक्रिया जो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। और जिस तरह से मामले की अगर बात करें, मामला तो साल 2018 का है और इस मामले में पिछले कई सालों से तफ्तीश चल रही थी और इस मामले में कई बार सर्च ऑपरेशन और कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई। और उन तमाम जो पूछताछ की कार्रवाई में जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी का नाम सामने आया था, लिहाजा इन्हीं तमाम मसलों को जानने और समझने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो रॉबर्ट वाड्रा अब ईडी मुख्यालय के अंदर जा चुके हैं और थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। तो तकरीबन 10 मिनट का और वक्त है जब ये पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस वक्त में जिस तरह से ईडी मुख्यालय के आसपास में काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो किस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया? वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी थी। 2008 में गुरुग्राम के शिकोरपुर गांव में जमीन खरीदी गई थी। करीब 3 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। कुछ समय बाद हरियाणा के नगर नियोजन विभाग का नोटिफिकेशन आया। इस जमीन के
3.25 एकड़ हिस्से पर एक कॉलोनी बसाने का प्लान किया गया। वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता किया। 3 एकड़ जमीन 60 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेचने का समझौता किया गया। जमीन का सेल डीड डीएलएफ के पक्ष में रजिस्टर किया गया था।